हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का चैप्टर जो है आज स्टार्ट होगा। इसके जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग करेंगे सॉल्व। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के टॉपिक को ख़त्म किया है। तो आइए हम लोग लाभ हानि आज शुरू करते हैं। और लाभ हानि को शुरू करने से, उसके प्रश्नों को शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, लाभ हानि के चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, उसके बाद लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ परसेंटेज क्या होता है, हानि परसेंटेज क्या होता है। इसको आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य देखिए, कोई भी मान लीजिए वस्तु है, उसका मूल्य अगर दिया गया है कि ये 10 रुपये में आप खरीद रहे हैं। कोई भी वस्तु है जिसको आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, तो जितने में ये खरीद रहे हैं, मान लीजिए 10 में खरीद रहे हैं, तो आपका यही क्रय मूल्य होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीपी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब कोई भी वस्तु आप जितने में खरीद रहे होते हैं वो उसका होता है क्रय मूल्य। मान लीजिए 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 10। अगर मान लीजिए कोई पेन है, एक पेन है, उसको आप 15 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 15। सीपी क्या होगा? 15। कास्ट प्राइस क्या होगा? 15। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को ध्यान देते हैं कि उसमें सीपी क्या है। और देखिए एसपी क्या है, दूसरा नंबर आता है एसपी। एसपी या बोले तो सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। और या फिर कह सकते हैं आप विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या कह सकते हैं? विक्रय मूल्य। तो हमें दो चीज़ देखना है, यहाँ क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम यहाँ लिख देते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है कि मान लीजिए ये वस्तु आपने 10 का खरीदा और इसको आप या तो 15 रुपये का बेच दिए, या तो 20 का बेच दिए, या फिर आप इसको 5 रुपये में बेच दिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वस्तु कितने में बिक रही है। तो जिस भी मात्रा मतलब जिस भी रुपये में आप बेचेंगे, मान लीजिए 10 रुपये खरीद के 15 में बेच दिए, तो जिस 15 रुपये में बेच रहे हैं ये आपका होगा विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ हिंदी में आपको साफ स्पष्ट हो रहा है, क्रय मतलब खरीदने वाला जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य होता है, जो बेचने वाला मूल्य होता है विक्रय मूल्य। ये दो चीज़ें। अब इसको शॉर्ट में हमने बताया कि इसको एसपी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। तो हम बार बार सीपी और एसपी यूज करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि लाभ क्या होता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि लाभ क्या होता है। लाभ होता है जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये का कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो ये सीपी आपका हो गया 10 रुपया, और उसको आप बेच रहे हैं 15 में, एसपी क्या हो गया? 15। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको कि 10 में खरीद के आप 15 में बेच दिए, तो लाभ कितना हो गया? 5 रुपया का हो गया। आपने 5 रुपया यहाँ पे कमा लिया। 10 में खरीद के 15 रुपये बेच दिया, तो यानी कमाया कितना? 5 रुपया। तो यही आपका हो जाएगा लाभ। ये 5 रुपया क्या हो गया? लाभ। अब एक चीज़ आती है हानि। हानि क्या होता है? तो अगर मान लीजिए वस्तु आपने 10 में खरीदा और 5 में बेच दिया, तो आपको हानि कितने की हुई? 5 रुपये की। तो हानि आपकी कितनी की हुई? 5 की हुई। ये भी देख लीजिए। अब ये तो हो गया लाभ और हानि। अब इसके बाद आता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए, लाभ और हानि प्रतिशत जो होता है वो आपका हमेशा सीपी पे निकलता है, यानी क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे निकलने का मतलब ये है कि हमें तुलना जो है वो क्रय मूल्य पे ही करनी होती है। कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप 10 रुपये का खरीद रहे हैं और उसको 15 रुपये में बेच रहे हैं। 10 में खरीद रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ? 5 रुपये का लाभ हुआ। अब ये 5 रुपये का लाभ हमको कह रहा है कि इसको प्रतिशत लाभ में बताइए। क्या? लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत। अगर आपको लाभ प्रतिशत बताना है तो हमें लाभ कितने का हो रहा है? 5 रुपये का। लेकिन आप तुलना किससे करेंगे? सीपी से करेंगे या एसपी की? ये बात आपके दिमाग में आएगी। तो हम हमेशा सीपी से करेंगे, यानी क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से क्यों? क्योंकि ये आपने पैसा इतना ही खर्च किया है, ना कि इतना खर्च किया। आपने क्या 10 रुपये ही खर्च किया है, तो आप कितना 10 रुपये के ही तुलना में आप 5 रुपये ज़्यादा कमाए हैं। तो हमेशा हम किससे? सीपी से ही तुलना करते हैं। अगर घाटा होता है, आपका हानि होती है, मान लीजिए 5 रुपये की हानि भी होती है, तो किसके तुलना में? आपने 10 रुपये ही खर्च किए हैं, तो उसी के तुलना में ही हम निकालते हैं। यानी लाभ हानि की गणना हमेशा आप ध्यान रखिएगा किस सीपी पे होता है। अगर आपके प्रश्न में कह देता है कि एसपी पे हमें तुलना करना है, तो अलग बात है। जो प्रश्न में कहेगा उसके अनुसार हम कर लेंगे, लेकिन वो हमारा सही लाभ हानि नहीं होता है। हमेशा हमारा लाभ हानि किस पे सही होता है? सीपी पे। तो देखिए, अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हमने अभी परसेंटेज में आपको बता रखा है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा। अब देखिए, ये 10 से आपका 10 बार में कट जाएगा, यानी 50%। लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50%। सेम इसी तरह से अगर कोई वस्तु है मान लीजिए 20 रुपये की, 20 रुपये की, उसको आपने बेच दिया 15 रुपये में,
तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि हमको घाटा हो गया कितने का, 5 का। तो इसको हमें हानि प्रतिशत में निकालना है, यानी ये हानि हुई, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 5 बटे हम क्या करेंगे 20, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, ये 20 से काट देंगे 5 बार में, यानी 5 बचे 25%। ये हो गई 25% की हानि। तो इस तरह से लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि CP/SP क्या होता है, इतने बातों को हमने क्या किया, समझ लिया। इसको देखिए आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आती है बात इसको निकालने का तरीका क्या है। देखिए ये तो प्रतिशत निकालने का तरीका हमने बता दिया, लेकिन अगर आपको ये कहे कि आपको मान लीजिए किसी वस्तु पे 10% की लाभ हो रहा है, मान लीजिए कितने की 10% की हानि हो रही है, तो इसको हम निकालते कैसे हैं। ये एक तरीका तो आपको ये रेशियो वाला हम बता दिए, कोई बात नहीं। अब आइए सिंपल तरीका इसका देखते हैं कि इसका तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने 20 रुपये का खरीदा, कोई वस्तु आपने कितना खरीदा 20 रुपये का। अब कह रहा है कि इस पर आपको लाभ हो रहा है कितने का, 10% का लाभ हो रहा है। 20 रुपये का खरीदा और 10% का लाभ हो रहा है, तो ये वस्तु कितने की बिकी होगी। मतलब कहने का मतलब हमें अगर CP पता है, CP हमें पता है कि हमने 20 का खरीदा, हमें SP पता करना है, और लाभ प्रतिशत हमारा कितना दे दिया है 10%। यानी कोई वस्तु पे 10% का लाभ हो रहा है और वो वस्तु 20 रुपये की है, तो आपने कितने का बेचा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं SP बराबर, देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है 100%। तो कोई भी वस्तु मान लीजिए यही 20 है, ये अपने आप में क्या है 100% है, यानी ये अपने आप में 100% है। लेकिन इस पर 20% का लाभ हो गया, तो 20% का लाभ हो गया तो क्या 120% हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु 20 रुपये है और ये अपने आप में 100% थी, लेकिन अब ये लाभ होने मिलने के बाद 10% का लाभ मिलने के बाद क्या ये 110% हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी। सॉरी हमने लग रहा है यहाँ पे 120 कर दिया है, वो गलती से। देखिए 10% का लाभ होगा तो 110 हो जाएगी। अब 110 हो जाएगी तो इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100 कर देंगे। तो यहाँ हमें सिंपली क्या मिल जाएगा SP मिल जाएगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी 11 दूना 22। यानी कि अगर कोई वस्तु हम 20 रुपये की खरीद रहे हैं और उसको 22 रुपये का बेच रहे हैं तो 10% का लाभ होगा। आप प्रतिशत लाभ निकाल के भी देख लीजिएगा, यहाँ 2 का लाभ हो रहा है, 2/20 गुणा करेंगे तो 10% ही आएगा। इस तरह से हम निकालते हैं कि अगर SP हमें निकालना है, CP दे रखा है, प्रतिशत लाभ दे रखा है, तो इस तरह से निकालेंगे। किसी और क्वेश्चन पे रख के चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और मान लीजिए बन रहा है कि कोई वस्तु है CP उसका दिया है 400 रुपये, यानी आपने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा और आपको प्रॉफिट प्रतिशत, P से हम प्रॉफिट को यानी लाभ को हम P प्रतिशत दिखा रहे हैं, 20% का आपका हो रहा है लाभ। तो वस्तु का SP क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो SP बराबर हम क्या करेंगे, कोई वस्तु है अपने आप में 100% रही होगी, लेकिन 20% लाभ होने की वजह से वो कितना हो गई 120% हो गई। अब एक प्रतिशत को हम क्या करते हैं 1/100 कहते हैं, 1/100। अब यहाँ से हमारा प्रतिशत खत्म। तो अब यहाँ देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा, और ये 12 चौक 48, 480। यानी कोई वस्तु अगर 400 की है उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो वो कितने की बिकी होगी 480 रुपये की। ये हो गया हमारा CP से SP निकालने का तरीका। सेम इसी कंडीशन में एक कंडीशन और बढ़ता है कि देखिए कोई वस्तु है 400 की, लेकिन यहाँ हमें लाभ प्रतिशत न दे करके अगर दे दिया जाए कि हानि प्रतिशत 20% है, यानी आपको 20% की हानि हो गई, तब वस्तु का SP क्या होगा। तो इस कंडीशन में SP निकालने के लिए हम क्या करते हैं, SP बराबर, मान लीजिए 400 की वस्तु है, 400 खरीद हो गई, लेकिन ये क्या है हमें हो गई 20% की हानि। 20% की हानि मतलब आप अपने आप में वस्तु कितनी रही होगी 100%, लेकिन 20% की हानि होने के बाद वस्तु कितनी हो गई होगी 80%। इतना बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कोई वस्तु अपने आप में 100% रही होगी, लेकिन 20% का क्या हो गया लॉस, 20% का लॉस हो गया, तो अपने आप में क्या हो गई 80%। प्रतिशत के लिए हम क्या लगाएंगे 1/100। अब यहाँ से ये प्रतिशत खत्म, 1/100 लगा दिए। अब देखिए यहाँ से ये 00 कट गया, ये हो गया 8 चौक का 32, 320 रुपया। यानी कि वस्तु अगर कोई 400 की है और 20% की हानि हो गई, तो वस्तु कितने की बिकी होगी 320 रुपये की बिकी होगी। आशा करते हैं आप लोगों की इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर देखिए आप लोगों को समझ में कोई चीज़ न आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये तो हो गई CP दिया है, लाभ प्रतिशत अगर दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, तो हमें SP निकालना। अब आपके मन में ये आएगा कि ठीक है अगर ये CP दिया है तो हम SP निकाल लेते हैं, लेकिन अगर SP दिया हो तो हम CP कैसे निकालेंगे। तो देखिए
यहाँ पे अगर हम फार्मूला बनाएं इसको SP बराबर, तो ये क्या है हमारा CP है। देखिए CP का वैल्यू ही 400 है, तो अगर हम यहाँ पे CP रख दें, ठीक। और यहाँ पे देखिए अगर लाभ प्रतिशत है, या यहाँ पे हम हानि का दिखाए थे हानि प्रतिशत, यहाँ पे दिखाए थे लाभ प्रतिशत, तो हम क्या कर सकते हैं CP गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत बटे में 100। ये हमारा फार्मूला बन रहा। फार्मूला कैसे बना, यहाँ देखिए ये CP था, जिसकी जगह पे हमने CP रख दिया। अब लाभ हो रहा है तो 100 प्लस हम लाभ प्रतिशत लिख रहे थे, हानि हो रहा है तो 100 माइनस लब्धि। जैसे देखिए अपने आप में 100% थी, यहाँ हानि हो रहा है तो 100 माइनस हमने 20 किया तो 80 आया। यहाँ पे देखिए लाभ हो रहा था तो 100 प्लस 20% का लाभ यानी 120। तो वही चीज़ है कि अगर आपको फार्मूला बनाने के लिए कह दिया जाए तो SP बराबर, इसको नोट भी कर सकते हैं कि SP बराबर होता है CP गुणे 100 प्लस, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस करके लिखेंगे, हानि हो रहा है तो माइनस करके, यानी 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत बटे 100। ये आपका होता है फार्मूला। अब यहाँ से अगर हमें CP निकालना हो तो हम क्या करेंगे, CP निकालना हो तो CP को हम यहाँ रहने देंगे और इसको हम करेंगे पक्षांतर करेंगे तो SP है, SP को हम यहाँ रहने देंगे और इधर से 100 इधर ले जाएंगे तो यहाँ SP के साथ क्या होगा, गुणा होगा। फिर अगर इसको हम इधर लेके जाएं तो होगा भाग, तो भाग क्या होगा 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, यही होगा हमारा फार्मूला। तो इससे हम निकाल लेंगे CP। देखिए ये फार्मूला हम इसलिए नोट करा रहे हैं कि क्योंकि इस फार्मूले पे काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तरीका तो बहुत है, रेशियो से भी हम बताएंगे तो आपका एक लाइन में आंसर आएगा, इससे भी एक लाइन में आएगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका जो होता है वो आपको अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके से लगाना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस के ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जो इससे आसान, बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इससे आसान होंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रेशियो से आसान पड़ेंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हमें 100 मान के लगाना पड़ेगा। तो जो भी तरीका होगा हम सब आपको बताएंगे, बस अभी जितना हम कह रहे हैं उतना आप समझते चलिए। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, आपको एग्जाम में बहुत काम करेगा। अब इस पे देखिए हम CP निकाल के भी आपको इस फार्मूले से दिखा देते हैं कि कैसे हम CP निकालते हैं। तो यहाँ पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि CP बराबर, अभी हमने क्या निकाला, SP मतलब सेलिंग प्राइस गुणे में 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, यही हमने फार्मूला निकाला। ये हमने फार्मूला निकाला या CP का। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो प्रश्न बन सकते, कैसे बन सकता है प्रश्न आपका बनेगा कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको आपने 400 रुपये में या 420 रुपये में, मान लीजिए कोई वस्तु है आपने इसको 420 रुपये में बेचा, 420 रुपये में बेचा, यानी कि आपका SP दे दिया है 420 रुपये, ठीक। अब इस पे कह रहा है कि आपको हानि कितने की हो रही है, आपको हानि हो रही है 5% की। कितने की, 5% की, यानी कि 5% की आपका लॉस दिखा रहा है। लॉस प्रतिशत कितना है, 5%, ठीक। ये आपको दे दिया कि हानि प्रतिशत आपका है 5। तो आपको बताना है कि ये वस्तु कितने की खरीदी गई होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको CP निकालना है। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CP बराबर फार्मूले पे रखेंगे SP कितना हमारा 420, उसके बाद 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ क्या होगा 100 प्लस माइनस, तो हमारा माइनस होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, तो 5 का। तो सिंपल इसी पे हम मान रखेंगे। तो ये 420 गुणे में 100 बटे में ये 95। अब इसको आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा CP। इस तरह से हमारे देखिए हम सेट करने के लिए आपको ऐसा सेट किया जाएगा कि ये वैल्यू कटने वाली होगी, यहाँ तो ये कटेगी नहीं, दशमलव में आएगी, ठीक। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब हम अगर देखें तो CP और SP में जो है अंतर क्या आ रहा है, अंतर देखिए क्या है दोनों में। अगर CP निकालना होगा SP निकालना होगा तो अभी देखिए हमने निकाला था कि SP बराबर होता है कि आपका जितना भी मान लीजिए 100 रुपये CP रहा हो और लाभ प्रतिशत है तो 120 बटे में 100, ये हमने निकाला लाभ प्रतिशत, मतलब SP निकालने के लिए। यहीं अगर हम कह दें कि आपको CP निकालना है, मान लीजिए CP निकालना है, तो हम क्या करते हैं, अगर किसी वस्तु का SP दे रखा है तो हम CP कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए इस कंडीशन में तो इसको CP माने थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि SP 400 है तो हम क्या करते हैं, 400 रुपये गुणे ये 100 ऊपर चला जाता है, 100 ऊपर चला जाता है और 20% का अगर लाभ हो रहा है
तो क्या करते हैं, ये हमारा नीचे आ जाएगा। यानी दोनों में अंतर क्या बनेगा कि अगर आपको एसपी निकालना है तो जो 100 में आप जोड़ के लिख रहे हैं लाभ या हानि, वो ऊपर होगा, और अगर सीपी आपको निकालना है तो 100 में जो जोड़ना या घटाना है वो होगा नीचे आपका। बस इतना ही अंतर है एसपी और सीपी निकालने में। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दूसरा तरीका है लाभ हानि निकालने का, वो है आपका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है, परसेंटेज में हमने आपको बता रखा है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु पे कह रहा है कि 20% की लाभ हो रही है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो कि होता है 1/5। 1/5 होता है। ये कैसे होता है ये भी हमने आपको बता रखा है, लेकिन फिर एक बार बता देते हैं कि मान लीजिए 20 है, 20% की जगह पे हम 1/100 कर सकते हैं, तो ये 20 एक कम 20, 20 बट्टे ये हो जाएगा 20/100 यानी 1/5। अब ये होता है 1/5। तो अगर आपको लाभ हो रहा है तो देखिए जो हमने यहाँ एक चीज़ ये समझ लीजिए कि हमेशा जो ये नीचे वाली वैल्यू होगी ये वास्तविक मूल्य हम इसको मानते हैं, ये आपका वास्तविक वैल्यू होगा। वास्तविक का मतलब ये है कि जो भी, जैसे मान लीजिए ये 5 है तो ये 5 होगा हमारा सीपी, यानी कि वास्तविक मूल्य यही होगा कि सीपी ये हमारा है, और इसी की अपेक्षा आपका जो भी होगा लाभ या हानि होगा। तो 1/5 है, इसका मतलब अगर वस्तु का सीपी 5 रहा होगा और 1 का हानि होगा या लाभ होगा तो उसको हम 5 में जोड़ या घटा के लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लाभ है तो 5 से ये वस्तु बिकी होगी 6 में, यानी सीपी होगा 5 और एसपी होगा 6। अगर लॉस हो रहा है तो वस्तु का सीपी 5 और लॉस होने के बाद 5 में से 1 घटेगा तो एसपी क्या होगा, 4। अब जो भी वास्तविक मान दिया रहेगा प्रश्न में उससे हम तुलना करके निकाल लेते हैं। तो ये जैसा प्रश्न में आएगा वैसा हम निकाल के आपको दिखाएंगे। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तब अब हम बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। तो आइए अब पहले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, यानी 80 वस्तुओं का जो सीपी है वो 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने सिंपल कर दिया, 80 वस्तुओं का सीपी 50 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। तो यहाँ सीपी बट्टे एसपी को हम इधर करेंगे पक्षांतर, तो एसपी यहाँ आ जाएगा। और देखिए ये 50 है, इसको 50 को यहीं रहने देंगे और 80 को इधर करेंगे, 80 को इधर करेंगे पक्षांतर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, यानी सीपी का मान यहाँ हमको दिखाई दे रहा है 5 और एसपी का मान क्या दिखाई दे रहा है 8, 80, सॉरी 50 और 80। ये सीपी और एसपी का हमें मिल गया रेशियो। अगर सीपी है 50 और एसपी आपका है 80, तो बताइए लाभ कितने का हुआ, यानी 50 रुपये का आप वस्तु खरीद रहे हैं, 80 का बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा, 30 रुपये का। यहाँ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि लाभ कितने का हो रहा है, 30 का। तो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ हमें चाहिए, प्रतिशत लाभ हमें बताना है। तो प्रतिशत लाभ हम बताने के लिए क्या करते हैं, 30 का लाभ हो रहा है, किसकी अपेक्षा हो रहा है, देखिए 50, सीपी आपका 50 है, 50 की तुलना में ही लाभ होगा या हानि होगा, तो 50 हम करेंगे नीचे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे गुणा। ये 50 से काट देंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60%, यानी यही होगा हमारा लाभ प्रतिशत 60। इस तरह से हम करेंगे प्रश्नों को साफ। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए एसएससी जीडी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक किताब का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो हमें लाभ हानि प्रतिशत ज्ञान करने के, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो रेशियो में अगर मान दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा अनुपात क्या दिया गया है, किताब का विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया है, एसपी अनुपात आपका सीपी दिया है, यानी विक्रय मूल्य अनुपात क्या दिया है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है 3, यानी एसपी का रेशियो दिया है 3 और सीपी का रेशियो दिया है 4। यानी कोई वस्तु आपने 4 में खरीदा और 3 में बेचा तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि। तो यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 1 का होगा हानि, कितना, 1 का होगा लॉस, 1 रुपये का होगा लॉस। अगर मान लेते हैं कि 4 रुपये का खरीदा और 3 रुपये का बेचा तो क्या होगा, 1 रुपये का होगा लॉस। यही लॉस को हमें क्या बताना है, परसेंटेज में, यानी प्रतिशत लॉस बराबर क्या होगा, 1 रुपये का होगा लॉस। किसके रेशियो में, देखिए आपने 4 का खरीदा है
तो 4 के रेशियो में मतलब 4 की तुलना में होगा, यानी 4 हमारा नीचे रहेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा CP हमेशा क्या होता है, नीचे। तो CP को हम रखेंगे नीचे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं गुणा, तो कर देंगे गुणा। अब ये 4 से हम काटेंगे, ये 25 बार में कटेगा, यानी कि लॉस प्रतिशत जो होगा, ये लॉस प्रतिशत या हम कह सकते हैं कि हानि प्रतिशत, कितने की हानि हुई, यह हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका 25%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, और लॉस कितने का हो रहा है 25% का। ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी 25% हानि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए ये भी SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का, इसको भी देख लेते हैं। इस प्रश्न में दिया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 तथा 2150 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी देखिए दिया है सबसे पहले विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या दिया है यहाँ पे 1333, यहाँ पे हम लिख लेते हैं विक्रय मूल्य, या तो आप कहें विक्रय मूल्य या कहें एसपी क्या दिया है 1333 रुपया दिया है, और आपका CP क्या दिया है, यानी क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है CP आपका 2150 रुपये। ये आपका CP और SP दिया है, तो जाहिर सी बात है, देखिए अब 2150 रुपये की कोई वस्तु खरीदेंगे और उसको बेचेंगे कितना 1333 रुपये में, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हानि कितने की होगी, 2150 में से हम 1333 घटाएंगे तो यहाँ 817 रुपये की आपकी होगी हानि, 817 रुपये की होगी हानि। तो यही पूछ रहा है प्रश्न में कि हानि प्रतिशत आपको बताना है, तो हानि प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 817 रुपये की हो रही है हानि, और किसकी तुलना में हो रही है, तो ये हो गई 2150 रुपये की तुलना में होगी, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से करते हैं गुणा, तो हमने कर दिया 100 से यहाँ पे गुणा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो देखिए इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, फिर उसके बाद देखिए 5 से कटेगा, 5 चौक का 20, 5 दिया है 15, और ये 5 से कटेगा आपका 2 बार में। अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका हम करेंगे आपस में गुणा, तो गुणा करेंगे तो ये होगा 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3, और ये होगा 8 दूना 1634 बटे में 43। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 43 तो 160 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 भी है, 3 चौका 12, तो ये कटेगा आपका 3 बार में, और 3 बार में कटने के बाद फिर आपका कटेगा 8 बार में। यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी 38% की। ये आप भाग करके देख लीजिएगा, आपका यही आएगा 38%। तो हानि प्रतिशत क्या हो गई हमारी 38%, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए SSC GD 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। यदि कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, CP की और SP की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, CP और SP का जो है समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ समीकरण कैसे बनेगा, तो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ क्या हो जाता है 4 गुना। तो लाभ देखिए कब होता है, जब आपका SP बड़ा होता है CP से। तो SP में से CP जब हम घटाते हैं, सॉरी ये CP होगा, SP में से CP घटाते हैं तो हमारा होता है प्रॉफिट, यानी P। कैसे होता है देखिए हम आपको ये भी समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है किसी वस्तु को आपने 20 में खरीदा और 25 में बेचा, तो ये 20 आपका क्या होगा CP होगा, ये होगा SP। तो हम लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी SP में से क्या करते हैं CP को घटाते, तो हमें 5% प्राप्त होता है। यानी 25 का बेचे 20 का खरीदे थे, तो हमें 5 का लाभ क्या होगा, जब 25 में से 20 को घटाएंगे। सेम वही चीज़ है कि अगर हम SP जो भी बेचने वाला मूल्य है लाभ हो रहा है तो वो बड़ा होगा, उसमें से हम जब खरीदने वाला मूल्य घटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यानी प्रॉफिट हमारा कैसे पता चलेगा, SP माइनस CP से। तो हमने यहाँ लिख दिया SP माइनस CP बराबर P। अब कंडीशन दे रखा है प्रश्न में कि अगर विक्रय मूल्य को 3 गुना, यानी SP को क्या कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए, यानी विक्रय मूल्य यानी SP को कर दिया गया 3 गुना, और CP से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने के लिए कह रहा है, CP हमारा वही रहेगा। तो लाभ क्या हो जा रहा है 4 गुना हो जा रहा है, लाभ क्या हो जा रहा है 4 गुना। ये बना हमारा इस प्रश्न का समीकरण। जैसे कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 4P है, यहाँ पे P है, तो अगर हमें इसके बराबर करना है तो हम यहाँ सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से यहाँ भी करना होगा और 4 से यहाँ भी करना होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, समीकरण आप पहले पढ़ चुके होंगे।
अब देखिए, अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे कैसे? देखिए यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे हो जाता है माइनस, यहाँ माइनस है तो अगर हम घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस। तो अब यहाँ क्या बनेगा, 4 SP में से अगर 3 SP घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1 SP, 1 SP बच गया। अब देखिए 4 CP में से ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ बड़ा के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ लगेगा माइनस। और 4 CP में से अगर 1 CP आप घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 CP, 3 CP लिख दिए। और यहाँ क्या आपका बचेगा, 0 हो जाएगा। देखिए 4P में से 4P घटेगा तो हो जाएगा 0। अब ये देखिए इधर अगर इसको हम पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 CP बराबर SP हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से CP और SP का हम निकाल लेते हैं रेशियो। CP और SP का अगर हम निकाल लें रेशियो तो रेशियो क्या बनेगा, 1/3 का बनेगा। देखिए अगर SP को हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो ये बट्टे में आ गया और 3 को हमने इधर पक्षांतर कर लिया तो इधर बट्टे में चला गया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि CP और SP क्या है। तो हमें पूछ के आ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत देखिए, अगर 1 रुपये की हमने वस्तु खरीदी और 3 रुपये की बेची तो लाभ कितने का हुआ, 2 का। तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 2 का लाभ हो रहा है कितने की तुलना में, 1 रुपये का खरीदा है तो तुलना किससे करेंगे हम, 1 रुपये से। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करते हैं गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत आपका हो जाएगा 200%। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही सा जवाब। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हमने इस प्रश्न में क्या किया, जो भी कहा है पहले हमने क्या किया, मान लिया कि कोई वस्तु हमारा है जिसका विक्रय मूल्य SP है, SP लिख लिया और CP हमारा क्रय मूल्य है। तो SP माइनस CP करेंगे तो P का होगा लाभ। यहाँ पे करिए फिर प्रश्न पे आते हैं, वहाँ कह रहा है कि अगर हम SP को 3 गुना कर दें तो प्रॉफिट हमारा 4 गुना हो जाएगा, कर दिए। CP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि उसमें प्रश्न में कुछ नहीं बोला है, तो हमने कर दिया। अब हमको यहाँ दिखाई दिया 4P, यहाँ दिखाई दिया P, तो हम इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर दिए, 4 से यहाँ पे भी गुणा होगा, यहाँ भी। अब हम इन दोनों समीकरण को कर दिए क्या, घटा दिए, तो यहाँ से हमें CP और SP का रेशियो मिल गया। और जब CP SP का रेशियो मिल गया तो हमें लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत हानि होता तो हानि प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। 5 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि प्रतिशत 32 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको निकालना क्या है, CP दिया है आपको, CP दिया है, CP कितना दिया है, 1240 रुपया, 1240। और आपका लॉस कितना, लॉस प्रतिशत दिया है 32%, लॉस प्रतिशत दिया है 32%। और आपको निकालना क्या है, SP, विक्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, SP निकालने के लिए कह रहा है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया कि अगर SP निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, CP गुणे लाभ या हानि, जो 100 प्लस लाभ या हानि प्रतिशत, तो 100 प्लस या माइनस, तो माइनस होगा यहाँ क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम 100 माइनस 32 बटे में होता है आपका 100। ये हमने फार्मूला लिखा रखा है। तो देखिए SP बराबर क्या हो जाएगा, CP हमारा है 1240 गुणे 100 में से अगर आप 32 घटाते हैं तो आपका कितना होगा, ये होगा 68 और ये होगा बटे में 100। इसी को हमें सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि SP। ये 0 से आप 0 काट दीजिए, यहाँ 5 से 2 बार में 2 से 5 बार में, इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा SP। तो ये आपका कटेगा 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, यानी 124 गुणे 6.8। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सही जवाब। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बनेगा 843.2, 843.2, ये हो जाएगा आपका SP, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 843.2 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। देखिए आपने यहाँ क्या निकाला, CP आपको दे रखा था कि यानी 1240 रुपये की आपकी कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 843.2 रुपये में अगर बेचेंगे तो 32% की क्या होगी, हानि होगी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक पर्स को 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दे रखा है क्या, प्रश्न में आपको दिया है कि यदि किसी प्रश्न जो है पर्स को 99 रुपये में बेचा गया, यानी SP इसका दे रखा है कि 99 रुपीज़, यानी 99 रुपये में किसी पर्स को बेचा गया तो लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है।
10% का लाभ हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि अगर इसे 99 रुपये में न बेच करके अगर हम इसे 72 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होगा या हानि होगा, ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो हमें देखिए लाभ हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें एसपी दे रखा तो सीपी निकालना होगा, क्योंकि तुलना हम किससे करते हैं हमेशा लाभ हानि की, सीपी से। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या निकालना होगा, सीपी। तो सबसे अच्छा तरीका सीपी निकालने का लिए यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इसलिए होगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ 99 है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो लाभ क्या होगा, 10 से 11। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है 10। यानी किसी वस्तु को अगर हमने 10 रुपये में खरीदा और 1 रुपये का लाभ होगा, यानी 10% का लाभ, यानी 1 रुपये का लाभ होगा, 1 रुपये का लाभ होगा, तो यानी बिकेगी कितने, 11 की। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, 10 से बनेगा 11 में। तो यहाँ 11 बराबर दे रखा है 99। देखिए एसपी आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया है, 99। तो 11 रेशियो बराबर दिया है आपका 99। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 9। ठीक, 1 रेशियो बराबर अगर 9 हो गया तो सीपी हमारा कितना रहा होगा, 90। यानी अगर वस्तु को हम 90 रुपये का खरीदे हैं, 99 रुपये का बेचे हैं, तो हो रहा है 10% का लाभ। अब कह रहा है कि हम वस्तु को 99 रुपये में न बेच करके हम 72 रुपये में बेचें। कितने में, 72 रुपये में बेचें, तो हमें लाभ होगा या हानि होगा, यही इस प्रश्न का पूछ रहा है आपसे जवाब। तो देखिए 90 का खरीदेंगे, 72 में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात हो आपको घाटा होगा। कितने रुपए का घाटा होगा, तो ये होगा देखिए 72 8 80 10 90, यानी 18 रुपये का आपको घाटा होगा। यही घाटा जो होगा, लॉस जो होगा, इसको प्रतिशत में हमें बताना है। यानी हानि हो रही है कितने की, 18 को, इसको हमें परसेंटेज में बताना है। तो 18 की हानि किसकी तुलना में, 90 की तुलना में, क्योंकि आप 90 का खरीदे हैं, सीपी आपका 90 होगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 18 25 90, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी 20% की आपकी हानि होगी। यानी बात, पूरा प्रश्न का मतलब क्या निकल के आया कि अगर किसी कोई वस्तु है जिसका मूल्य अगर 90 है, अगर हम 10% का लाभ लेके बेचेंगे तो 99 की बिकेगी। अगर वही हम 72 रुपये का बेचेंगे तो हमारा 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर के प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य की 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या कह रही है कि लेन देन हो रहा है जिसमें हानि प्रतिशत, जो हानि हो रही है वो विक्रय मूल्य के 1/5 है। कहने का मतलब क्या है, 1/5 जो है हानि क्या है, वो विक्रय मूल्य के, यानी एसपी के 1/5 है। तो जब एसपी से तुलना करने के लिए कह रहा है तो हमारा नीचे क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा। अगर एसपी की तुलना में 1 की हानि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु हमारी 6 रुपये की रही होगी और 5 रुपये की बिकी होगी, तब हमारा क्या होगा, एसपी की तुलना में 1 की हानि हुई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एसपी हमारा 5 है, अगर इसका 1/5 करें तो 1 रुपये की हानि होगी। अगर मान लीजिए 5 रुपये कोई वस्तु बेच रहे हैं 1 रुपये की हानि पर, यानी खरीदे कितना रहे होंगे, 6 रुपये में खरीदे रहे होंगे, यानी सीपी रहा होगा 6 और एसपी रहा होगा 5। तब क्या होगा, एसपी की तुलना में 1/5 जो है हानि होगी। देखिए प्रश्न में आपके साफ के कह रहा है कि लेन देन में विक्रय मूल्य के 1/5 है, मतलब जो हानि है वो विक्रय मूल्य के 1/5 है। तो विक्रय मूल्य हमारा होगा नीचे, तो इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य अगर 5 है और हानि हुई है 1 रुपये की, ऑलरेडी हानि मौजूद है, यानी वस्तु कितने की रही होगी, 6 रुपये की रही होगी। अब यहाँ हमें पता चल गया कि सीपी हमारा जो है 6 है, एसपी हमारा 5 है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत हम निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत में 1 रुपये की हानि हो रही है तो 1 हमारा होगा ऊपर, और ये नीचे क्या हो जाएगा हमारा सीपी यानी 6, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा। अब इसको हम काट देंगे तो ये होगा 16 सही, देखिए 6 कम 6 और के बाद 6 छवा के 36, 16.66%। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, 16.66%। अगर 6 इसको हम आगे भी करते जाएंगे तो 6 आता जाएगा। तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है 16.6, और आगे वाले 6 जो है उसको हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि दशमलव के बाद अगर 5 या 5 से अधिक है उस संख्या को हटाएंगे तो जस्ट उसके बगल वाले संख्या में 1 जुड़ जाता है। तो ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 16.67%। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे।
प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ प्रतिशत 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने फार्मूला आपको बता रखा है कि एसपी बराबर क्या होता है। एसपी बराबर होता है सीपी गुणे 100 प्लस या माइनस लाभ यानी प्रॉफिट या हानि प्रतिशत जो है बट्टे में होता है 100। ये हमने आपको फार्मूला बता रखा है। ये फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आप लोग भी इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे कुछ है नहीं, अगर आप थोड़ा सा सोच लेंगे कि एसपी बराबर और सीपी गुणे 100 में जोड़ेंगे, अगर लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे, उसका प्रतिशत जो दिया रहेगा उसके बाद हमारा सीधे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर रखा है कि सीपी जो है 220 रुपये है, तो एसपी बराबर सीपी 220 दिया है, सीपी 220। फिर उसके बाद कह रहा है कि लाभ हो रहा है 120 का, तो यानी ये 100 में 20 हम जोड़ेंगे तो 120 और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो हमारा एसपी क्या होगा, ये 0 से 0, ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो ये होगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 दू 26, यानी 264 रुपये क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 264। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। तो 9 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखिए पहला ही प्रश्न जो दिया था सेम वही प्रश्न है, बस यहाँ पे क्या किया है x दे दिया है, एक की जगह पे x दे दिया है, तो सेम हमें उसी तरह से प्रश्न को लगाना होगा। तो हम चलते हैं प्रश्नों के हिसाब से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 60 वस्तुओं का सीपी x वस्तुओं के एसपी के बराबर है, x वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये प्रश्न में दे रखा है। और लाभ दिया है कि 20% का लाभ होता है, तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए सीपी और एसपी का हम यहाँ से निकाल लेंगे रेशियो, सीपी एसपी का रेशियो सीपी, और यार इधर हम एसपी को 75 के बटे में आएगा और x को हम यहीं रहने देते हैं और 60 को 75 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बटे में 60 आ जाएगा। तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो लाभ हो गया हमारा एसपी माइनस सीपी यानी 60 माइनस एक्स, ये होगा हमारा लाभ। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत हमारा होता है एसपी माइनस सीपी यानी लाभ बट्टे में हम क्या रखते हैं सीपी को रखते हैं, तो हमने रख दिया सीपी को। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से करते हैं गुणा, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से करते हैं गुणा, तो हमने कर दिया 100 से गुणा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। और लाभ प्रतिशत हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है कि 20% की क्या हो रही है लाभ हो रही है, तो ये मान हमें दे रखा है 20%। तो हम इसको अब करेंगे सॉल्व, तो ये होगा 60 माइनस एक्स गुणे में 100 बटे में एक्स। तो अब देखिए इधर हम इसको एक्स को 75 करेंगे तो ये होगा 20x और ये हो जाएगा आपका 6000, 100 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100x, ये बनेगा। तो हम इसको हम इधर ये जो माइनस 100x है इधर कर देंगे 75, तो ये हो जाएगा 120x बराबर 6000, ये होगा। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा और 12 से इसको काट देंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी x का मान क्या आ गया 50, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा 50 रुपये रहा होगा। ये होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस तरह से हम करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। यही होगा इस प्रश्न का जो है आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न 10 नंबर का। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि P रुपये 1200 में खरीदी गई एक वस्तु को Q को मतलब P रुपये 1200 में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत कितना है। SSC GD 2021 का पूछा गया प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि P Q को कोई वस्तु मतलब P 1200 रुपये में खरीद रहा है और Q को उसको 15% के लाभ पर बेच देता है, फिर Q क्या करता है R को बेच देता है 1449 रुपये में, तो Q का लाभ प्रतिशत, Q का लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि Q कितने का खरीद रहा है, क्योंकि कितने का बेच रहा है ये तो हमें पता है, R को 1449 में बेचा है, लेकिन खरीद कितने का रहा है ये हमें नहीं पता है। अब इसी को हमें निकालना है, तो इसको हम निकालेंगे रेशियो से। जैसे मान लीजिए P है, फिर P ने बेचा Q को, Q ने बेचा R को, ये 3 लोगों की डील चल रही है। तो P 15% लाभ पर Q को बेचता है, तो 15% लाभ का हम सबसे पहले निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू,
क्योंकि हमने आपको बताया रखा कि 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये होता है 3/20। 3/20 होता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/20। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम कर देते हैं इधर, आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये 3/20 होता है। ठीक, अगर 3 रुपये, इसका मतलब ये होता है, चलिए हम इसको कुछ और करके दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/20। ठीक, इसका मतलब ये कि पी ने अगर 20 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और लाभ लेके रहा है, लाभ ले रहा है 15% का, यानी 3 रुपये का लाभ ले रहा है, तो बेचा कितना का होगा? 23 का। यानी पी ने खरीदा कोई वस्तु 20 की। ये हमें रेशियो में सब करके चल रहे हैं, एग्जैक्ट मान से अभी तुलना करके हम सारा मान क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो अगर 20 रुपये में कोई खरीद रहा है और 23 रुपये में बेच रहा है क्यू को, फिर आगे क्या कह रहा है कि क्यू ने किसको? आर को